कोर्डेटा विभिन्न जंग के वर्ग नॉन कोर्डेटा वाली टेबल है। इसमें पहले पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटी, हेलमिंथेस, एस्के, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा ये होता है। इसके बाद में संगठन है, समिति है, गुहा है, खंडीभवन है, पाचन तंत्र, परिसंचरण, संस्पंद और विशेष लक्षण। ये चीज़ अपन ध्यान रखते हैं तो आगे पढ़ने में बहुत ईजी रहती है। तो पोरीफेरा में तो कोशिका स्तर का होता है, ये पता ही है। फिर उत्तक होगा, उत्तक फिर प्लेटी से अंग आएगा, फिर अंग, और एनिलिडा से अंग तंत्र और अंग तंत्र हो जाएगा। क्योंकि पोरीफेरा में अनेक प्रकार की होती है, असमिति से अपन बोल सकते हैं। फिर होता है तीनों में ही अरीय समिति होती है, एक तो सिलेंट्रेटा, एक टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा जो आगे आएगा। प्लेटी, हेलमिंथेस में द्विपार्श, यही ध्यान रखना। गुहा अनुपस्थित, गुहा अपने को पता ही है कि यहाँ एसके, यहाँ प्लेटी में अनुपस्थित होती है। उसके बाद में एसके में कूट गुही होती है, और फिर एसके के बाद वाले सारे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा ये होते हैं, सारे परगुही होता है। खंडी भवन सिर्फ एक ही होता है, इसमें एनिलिडा, और उसके बाद में आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा में उपस्थित होता है। उसके बाद खंडी भवन किसी में नहीं होता। और पाचन तंत्र अनुपस्थित, फिर अपूर्ण, पूर्ण कहाँ से? पाचन तंत्र एसके, हेलमिंथेस से पूर्ण स्टार्ट होता है। फिर पाचन के बाद में अपन को पता परिसंचरण कहाँ से स्टार्ट होता है? परिसंचरण होता है स्टार्ट एनिलिडा में, बंद प्रकार का परिसंचरण होता है, और श्वसन आर्थ्रोपोडा से स्टार्ट होता है। स्पेशल फीचर क्या होता है? नाल तंत्र इसमें होता है, नीडोब्लास्ट होती है इसमें। सिलेंड्रेटा में टिनोफोर को अपन को पता है कि पट्टिका होती है 8 जो चलने में सहायक करती है। प्लेटी, हेलमिंथेस में चपटा शरीर चूका होता है, चपटा शरीर चूसक होता है। प्लेटी, हेलमिंथेस का अपन ने पढ़ रखा है। कर्मी रूपे होते हैं, वुचेरिया आपने को पता ही है, कर्मी रूप। उसके बाद में शरीर खंडों में बना होता है। एनिलिडा का पहचान ही खंडित वलय के रूप में होती है, और काइटिन का होता है इनका शरीर, अपने को पता है आर्थ्रोपोडा का ये है यहाँ तक के। और आर्थ्रोपोडा के बाद में अब आएगा अपने पास में ये आता मोलस्का। मोलस्का इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा। कोर्डेटा का अपने पता है अंग तंत्र होंगे, द्विपार्श्व होंगे, परगुही होगा, पाचन तंत्र, श्वसन सब पूर्ण होगा इसमें। और इसके फीचर्स देखो, पष्ट रज्जु, खोखली, पष्ट तंत्रिका, रज्जु, क्लोम, छिद्र तथा पाद या पंख होंगे, ये पता है। पक्षियों में पंख होंगे, पाद अपने जंतुओं में हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। हेमिकोर्डेटा अंग तंत्र होता है, द्विपार्श्व समिति होती है, गुहा होती है, और अनुपस्थित पूर्ण, और उसके बाद में उपस्थित और कर्मी के समान शुंड, कोलर तथा धूड़ होती है। और इसमें इकाइनोडर्मेटा अरीय समिति होगी, यह ध्यान रखना। और उसके बाद में मोलस्का पता ही है, गुहा होती है, और पाचन तंत्र पूर्ण होता है, उपस्थित होता है, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, बाह्य कंकाल कवचयुक्त ये होता है, और जल सेवन तंत्र ये विशेषता होती है इसकी, अपने को पता ही है कि इकाइनोडर्मेटा इसका मतलब लार्वा द्विपार्श या अरीय होता है, ये ध्यान रखना। वयस्क द्विपार्श, लार्वा अरीय या ऐसी चीज़ है जो इसमें ध्यान रखना। फिर परगुही होता है ये, और हेमिकोर्डेटा द्विपार्श होता है, कोर्डेटा से ही निकाला गया था। कर्मी रूप होता है, सिर कोल से तीन चीज़ों में बटा रहता है, जैसे सिर, कॉलर और धड़ के रूप में होता है। कोर्डेटा में अपन आगे पष्ट, रज्जु, खोखली तंत्र, अरीय सेवन तंत्र, और ये चीज़ है इसमें, बाकी कुछ है नहीं। मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और ये हेमिकोर्डेटा और कोर्डेटा में।